धमकियाँ दी जाती है आज। नहीं, धमकी देने वाला कोई तो अफसर हैं और बीच में और कहना क्या चाहते हैं, वो दरार पैदा करना चाहते हैं सरकार और मुलाजिम के, वो प्रूव करना क्या चाहते हैं। ये तो सीएम साहब और मिनिस्टर साहब को देखना है। नहीं, गुलाम रसूल मीर साहब, आपने एक बड़ा खुलासा किया। आप कहते हैं कि मुलाजमीन आपको धमकियां मिल रही हैं। ये धमकियां देने वाला कौन है? अफसर से, अफसरों से। और मैंने सरकार के साथ मामला उठाया ये। क्या बताया जाता है आपको? क्या करेंगे? हाँ, कहते हैं रोज़ आप प्रेसिडेंट रहोगे, रोज़ आप ये थोड़ी, ये मुलाजिम का मसला है यार। मेरा एक भरोसा मुलाजिम पर है, वो मंडेट एक है, मैं वो ईमानदारी से डिलीवर करना चाहता हूँ। मैं बेईमानी नहीं करना चाहता, चाहे मुझे कुछ भी गंवाना पड़े। मीर साहब, आपको धमकियां मिल रही हैं, ऑफिसर्स आपको धमकियां दे रहे हैं, ये सेक्रेटरीट के ऑफिसर्स ही होंगे ना? और कौन से हैं? और सेक्रेटरीट के ऑफिसर से। और ये कहना क्या चाहते हैं, और बीच में सरकार और बीच मुलाजिमों के बीच में दरार क्यों पड़ना है? ये तो यही और सरकार को इसको देखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर तो फाइनली बात तो सरकार पर आ जाएगी, परेशानी तो सरकार को बढ़ेगी। नहीं, आपने क्या कुछ ऐसे खुलासे थोड़े किए हैं कि आपने मैंने ऐसे खुलासे नहीं किया। मैंने एक हक मांगा सिंपली। मैंने बोला कैरियर प्रोग्राम में कैरियर रिव्यू दो, स्टेट्स को देखा जाए कि हमारी एकोमोडेशन की प्रॉब्लम है, और बाकी चीज़ें हमारे वो देखा जाए, हमारे पेन अमली को देखा जाए। इस पर थोड़ी कुछ अफसर मिडल रंग अफसर प्रेसिडेंट को धमकी दे देंगे। और ये प्रेसिडेंट एक मामूली चीज़ नहीं होता है। प्रेसिडेंट एक बड़ा पिलर होता है सेक्रेटरीट में चलाने वाला। अगर प्रेसिडेंट कहीं आगे पीछे खिलाफ हो जाएगा तो नेचुरली एम्प्लॉयज़ खिलाफ हो जाएंगे, तो एक बड़ा बहरान बनेगा J&K स्टेट का। मैं मीर साहब, ये आपके जो मिडिल रंग अफसर्स हैं जो खिलाफ हैं, इनका आपने खुलासा तो करना चाहिए ना कि क्या कहते हैं वो, क्यों आपके खिलाफ, उनकी दिमाग, उनका मुद्दा मकसद क्या है? मुझे नहीं वो समझ में आ रहे हैं वो उनका क्या है। उनको बेसिकली लगता है कि शायद ये प्रमोशन में हमारा कुछ हमारे हिस्से से कुछ लेने जा रहे हैं। क्या वाकई में कहीं से ऐसी कोई बात है? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है, लेकिन उनको लगता है। मतलब आप प्रमोशन चाहते हैं, आप क्लर्क को क्या बनाना चाहते हैं फिर उसके बाद? क्लर्क को एक अपना जस्टिफाइड रूल है, एक जस्टिफाइड रूल है, एक जस्टिफाइड वे है, एक जस्टिफाइड रास्ता है। वो तो सरकार ने बनाया है, और हम उसी रूल के हिसाब से, उसी हक के हिसाब से अपना हक मांग रहे हैं। आप अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन से बाहर? हाँ, हाँ, जो हमारे ट्रैक बना है वही हम उस हिसाब से अपना हक मांगते हैं। हम ट्रैक से बाहर नहीं मांगना चाहते हैं। मीर साहब, आप सनसनीखेज खुलासा भी कर रहे हैं कि आपको धमकी मिल रही है। आप ये भी कहते हैं कि स्टेट्स डिपार्टमेंट में घपला हुआ है, आपने खुद कहा घपला हुआ है। आप सरकार के इस इंक्वायरी चाहते हैं। आप विजिलेंस या दूसरे महकमों में एज ए ट्रेड यूनियन लीडर भी? मैं क्यों जाऊँगा, उस तो सरकार को देखना है। मैंने सरकार के साथ अपने सामने अपनी बात रखी है। तो सरकार के साथ रिटर्न हुआ था या कि रिटर्न मैं देखा हूँ, मेरे बहुत सारे रिटर्न एप्लीकेशन जो हमने सरकार को दे दिए हैं, रिप्रेजेंटेशन जो सरकार को दे दिए, मैंने हर एक चीज़ रिटर्न। क्या क्या बताया आपने सरकार को? बहुत सारे जो भी मामले हैं मैंने सारा बता दिया। चाहे कौन अफसर क्या करता है, मैंने वो भी बता अपने खुलासे में। मैं किसी से डरता नहीं हूँ। एक चीज़ है, मुझे डर किसी का नहीं है, ऊपर वाले का। जो ऊपर वाले ने मुझे रोज़ी दिया है वही लेने वाला है। जब वो लेना चाहे ले ले, जब देना चाहे देने। मैं क्यों डरूं किसी से। चलिए, अपने नाज़रीन को ये भी हम बताना चाहें कि लाल फीताशाही यानी ब्यूरोक्रेसी में एक अफसर पे परसों ही यहाँ पे कांच गिरी है, उसको रेजिडेंट कमिश्नर दिल्ली भी बनाया गया है। दूसरे अफसर पर असम्बली में भी सवाल उठे, उसको फिलहाल सरकार क्या करती है ये हम तो कह नहीं सकते, क्योंकि नाम बड़ा, काम तो समझ आ ही गया कि काम वो क्या करता था। और ये ब्यूरोक्रेसी है जम्मू कश्मीर की, और यहाँ ब्यूरोक्रेसी का बहुत कुछ चलता है। बारामूला की डिप्टी कमिश्नर, दिल्ली की रेजिडेंट कमिश्नर तो बनाई गई है, पहले उन्हें अटैच किया गया था, लेकिन किस दबाव में आने के बाद उससे दिल्ली किया गया, यहाँ से निकाला गया। और दूसरा जो है हायर एजुकेशन के कमिश्नर हैं, उनके बारे में, एजुकेशन के कमिश्नर, नॉट हायर एजुकेशन, तालीम शिक्षा के कमिश्नर हैं, उन पर सवाल असम्बली में उठा और स्पीकर ने उनके आदेश दिए कि उन्हें ट्रांसफ़र किया जाए, उन्हें अटैच किया जाए और उन्हें सेंसिटिव पोस्टिंग्स पर नहीं रखा जाए। अभी तक तो उसका सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन शायद सरकार उस पर फैसला ले, और शायद उसी ब्यूरोक्रेसी की मार मीर एंड कंपनी पर भी पड़ रही है। क्या ऐसा कुछ है? ये मीर एंड कंपनी है, एक ट्रेड यूनियन। मीर एंड कंपनी, हम ट्रेड यूनियन ले रहे हैं। ये सिविल से, ये मीर एंड कंपनी नहीं है, ये सिविल सेक्रेटरीट के एम्प्लॉयज है। ये सब आप पे भी उसी तरह का अफसर है? नहीं, ये अफसर जो लोग जो है ये उसी तरह। मैंने खुलासा कर दिया ऑलरेडी। मैंने खुल के क्यों नहीं कर रहे? नहीं, मैंने सरकार को बता दिया। जब वक्त आने आवाम आपको देख रही है, पूरी स्टेट आपको देखो अब मैंने सरकार एक्शन नहीं करेगी, मैं आवाम के सामने आऊँगा, मैं आपके इसी कैमरे के सारा खुलासा कर दूंगा। मीर साहब, चलिए, लास्ट से कुछ लम्हात बचे हुए हैं, हम इनसे आपसे ये भी जानना चाहेंगे, सरकार आपकी सभी डिमांड्स पूरी करती है,
ये बड़ी बड़ी डिमांड क्या है जो इस वक्त सरकार प्रायोरिटी पे देखो हमारा भी ये है कि सरकार इकट्ठी हमारी सारी डिमांड्स पूरी नहीं कर पाएगी। हमारी डिमांड्स बहुत हैं, हमारे मसले बहुत हैं, लेकिन कुछ बर्निंग इश्यूज होते हैं जिनको रिजॉल्व करना अच्छा होता है और टाइमली रिजॉल्व करना होता है। नंबर वन सपोज हमारी देखो इस वक्त बर्निंग इश्यूज हैं हमारे। एक तो हमारे कैडर यू और कैडर प्रोडक्शन जो GADU में सालों साल से पड़ा है, जिसमें उस फाइल को उठाया नहीं। और दूसरा एक मिनट, ये कैरियर जो आपकी कहते हैं कैरियर रिव्यू की, ये फाइल गायब होने वाली फाइल तो नहीं है? हाँ, गायब भी की थी जो हमने देखो जिसमें हमने CM साहब से मिले थे लास्ट टाइम और कुछ मिनिस्टर से मिले थे। उन्होंने हमें यूआर दे दिया, रिकमेंडेशन ले दिया था। उनने उस वक्त एक जॉइंटली फैसला किया था कुछ मिनिस्टर्स ने कि आप इस मसले को कैबिनेट में लाओ, हम वंस फॉर ऑल इसको रिजॉल्व करें। लेकिन क्या होगा, जब नीचे फाइल बनी तो एक बीच में एक मिडल रैंक अफसर के टेबल से गायब हो गई फाइल। अच्छा, सेक्रेटरीट मुलाजमीन की फाइल सेक्रेटरीट के कमिश्नर जब हमने अथॉरिटीज़ के सामने, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, फाइल तो गायब होगी, नई बन जाएगी। और वो नई भी 1 साल में नहीं बनी। अच्छा, हम ये थोड़ा सा बताएंगे किस महकमे के टेबल से ये हुई? देखो सरकार को मैंने बताया तो हमारा मसला होता है हमेशा GAD में ही, तो GAD में ही गायब हुई फाइल और GAD में ही होता है। दूसरी हमारी PN नाम की फाइल है जो ऑलरेडी है, डिसाइडेड है, तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। सरकार के पास है फाइनेंशियल क्रांच, लेकिन एक रास्ता मिडल रास्ता भी निकाल सकते हैं। उसका मिडल रास्ता था नहीं, पे नामनी का मिडल रास्ता है। और जनाब सनम साहब सरकार जब बैठेगी तो बहुत सारे रास्ते होते हैं, जब उनको निकालना होता है निकालना। नहीं, आप सरकार को फिर डेवलपमेंट फंड्स आपकी तरफ डाइवर्ट करने हैं? नहीं, ज़रूरी नहीं है। नहीं, ये ऐसा सोचा है, कोई डेवलपमेंट फंड्स डाइवर्ट नहीं करना, एक रास्ता भी होता है। मतलब रास्ता आप अपने ओपिनियन दे दें किस तरह? नहीं, बहुत सारे, जब हम डिलीवरेशन हो जाए उस पर तो तब हम बात कर लेंगे। इस वक्त थोड़ा ही कैमरा के सामने नहीं। अच्छा, कैमरा के सामने आप नहीं बताएंगे क्योंकि आवाम जान जाएगी। आपका तीसरा मुद्दा क्या है, बड़ा मुद्दा जो आप चाहते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे? और हमारा जैसे कि स्टेट को क्लीन अप किया जाए, स्टेट का सरकार के पास पैसा बच जाएगा। देखो मैंने एक रेड किया गवर्नर रूल में, मैंने एक रेड किया जम्मू में, मैंने 150 क्वार्टर निकाले। मैंने 550 क्वार्टर्स का लिस्ट सरकार को दिया था कि ये इलीगल है, इसको मैंने ज़बरदस्ती 150 क्वार्टर लिए और आज उनका सरकार का रेंट आ रहा है, सारा पैसा आ रहा है। सरकार को इसी तरह से कुछ स्टेप उठाना चाहिए, नहीं उठाया सरकार ने। चलिए, आप सरकार से 3 मांगे आपने रखी। इन 3 मांगों में मैं एक सवाल आपसे कहता हूँ, आपके पास कोई साइल आता है, कोई कंप्लेंट आती है, कोई एप्लीकेंट आता है, आपका क्लर्क उस फाइल को 10 दिन दबाता है? नहीं दबाता है, जब मुझे प्रूव करके दे दो। बहुत से लोग ऐसी शिकायत करके दे दो। अगर कहीं पे ऐसा होता है, मेरे पास भी ऐसे लोग आते हैं जो ग्रीवेंस से करते हैं, मैं उनको साथ जाता हूँ, मैं उनको डिपार्टमेंट में साथ जाता हूँ। और मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को कह के रखा है, मैंने बोला सर हमारे 2 फ़राइज़ हैं। एक तो हमें अपने आप को डिलीवर करना है, दूसरा कि जो भी हमारे पास ये फ़र्ज़ है कि हमें किसी को नुकसान नहीं करना है, किसी को हर एक कोशिश करनी है कि उसका काम जल्दी हो जाए। क्लर्क का करना होता है सबमिट फाइल। तो फिर कहाँ पे ये रुक जाती है फाइल? सेक्रेटरीट से पास क्यों नहीं होती है? वो तो अथॉरिटीज़ को देखना है, वो तो अथॉरिटीज़ के लिए मैंने अपने क्लर्क्स को, अपने मुलाजिम को, सबों को कहा है कि हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। तो मीर साहब चलिए, एक और सवाल लास्ट पे। कहते हैं कि सेक्रेटरीट का मुलाजिम करप्ट है। हाँ, बहुत अच्छी बात की इस्लाम भाई। आप आज तक एक दिखाओ कि कौन करप्ट है सरकार। हाँ, सरकार में मुलाजिम करप्ट है, मैं कह रहा हूँ। सरकार ने क्या किया है यहाँ पर, सरकार ने बहुत सारे अटैचमेंट्स लाए हैं। लास्ट टाइम एक अखबार में आया, बड़ा एक है या CM ऑफिस में एक PA है, उसने करोड़ों लाखों का घपला किया है, उसके पास कंप्लेंट है वगैरह है। पिछली सरकार में? आज की में नहीं, इसी सरकार में लास्ट टाइम जब मुफ्त साहब के दौर में। और जब वो जिसमें इंक्वायरी की गई तो वो कहीं कॉलेज, हायर एजुकेशन से बाहर का कॉलेज का एक ऑफिशियल था, तो उसने वो कहीं अटैच आया था इधर, उसने घुटल। आप देखो जो भी अटैचमेंट हैं वो सारे लास्ट टाइम CM साहिबा ने एक वहाँ पर हाउस में कहा है कि चपरासी 100-200 रुपये लेने के बगैर अंदर नहीं छोड़ते हैं। तो लेकिन इससे हमें बहुत दुख हो गया। ज़रा एक प्रूव करके देते सेक्रेटरीट के मुलाजिम। हाँ, ये कहते हैं हमने सरकार के साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था, जो हमारे अटैचमेंट्स हैं उसको डिटैच किया जाए, क्योंकि करप्शन वही करते हैं, शुरुआत वहीं से होती है। मतलब ये बाहर से यहाँ सिर्फ करप्शन करने आते हैं? वो आते हैं एजेंट बनने के लिए। देखो यहाँ से कोई एक फाइल मूव हो जाती है, वो अपने नीचे आका जो उनके अफसर होते हैं HODs में, उनको एकदम मैसेज देता है। आजकल मोबाइल है, मैसेज देता है। लास्ट टाइम तो एक कैबिनेट मेमो भी व्हाट्सएप पर आ गया और हमने मिनिस्टर साहब को दिखाया, हैरान हो गए कि कैबिनेट मेमो सीधा व्हाट्सएप पर आ गया। चलिए, वो कैबिनेट में मिनिस्टर ही बैठते हैं। लास्ट पे, फाइनल पे क्या कहें, उम्मीद है
कि सरकार और आपकी मुफाहमत होगी? आप देखो, मैं कोशिश करता हूँ सरकार और हमारी मुफाहमत हो जाऊँ, क्योंकि सरकार हमसे है, हम सरकार से हैं। सरकार हमारी है, हम सरकार के साथ हैं। हम सरकार को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन सरकार को चाहे, सीएम साहिबा को चाहे, इस मसले को गंभीरता से देखें, ताकि वो अपने जो नीचे उनके अफसर हैं उन पे चेक रखें। चलिए मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बेदी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी सब बहुत बहुत शुक्रिया। आज का एजेंडा और आज के एजेंडे में हमने जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरीट एम्प्लॉयज़ यूनियन जो है उनके प्रेसिडेंट गुलाम रसूल मीर साहब से बात की। मामला बहुत से हैं सेक्रेटरीट में, सवालात बहुत से उठते हैं, और जो इन्होंने खुलासे किए, ख़ास तौर पे स्टेट्स डिपार्टमेंट का खुलासा, और आवाम क्या सेक्रेटरीट मुलाजमीन क्या शहर की सड़कों पर भी लोग कहते हैं कि स्टेट्स है तो अपनी ही स्टेट का ख्याल रखता है, आम लोगों की स्टेट का बहुत कम। तो फिलहाल आज के एजेंडा में सनम एजाज को दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। मीर साहब, मेरे साथ आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो रखिए अपना ख्याल, दुआओं में हम सबको रखिए याद। अल्लाह हाफिज़।